संशय और भ्रम, ये खंडन और मंडन से पैदा होता है। सभी ग्रंथों और पोथियों में थोड़ा बहुत कुछ हड़कंप या रौला पड़ा ही रहता है। कहीं एक बात का खंडन किया जाता है तो कहीं उसी बात का मंडन भी किया जाता है और नजर आता है। जीव असमंजस में पड़ जाता है कि किस बात को माने और किस बात को ना माने। सो जब तक सद्गुरु पूरे ना मिलेंगे, जीव की सामर्थ्य नहीं है कि अपनी बुद्धि के बल से किसी निर्णय और निश्चय पर पहुंच सके। ग्रंथों और पोथियों में सिर्फ वचनों की गवाही ही मिल सकती है कि ऐसा है। यह तो पोथियों और वचनों में मिलता है कि ऐसा है, पर मार्ग हाथ में नहीं आता। पोथियों में मार्ग और मंजिल का जिक्र तो खूब किया गया है, उनके विषय में वर्णन तो मिलेगा, पर उसे पाने की जुगत भक्त के सद्गुरु और भक्त इन्हीं पर छोड़ दी गई। पोथियों में मंजिल को पाने की जुगत और मार्ग का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, मंजिल का जिक्र जरूर मिलेगा। यह बात तो वक्त के सद्गुरु और उनके भक्त पर छोड़ दी गई है कि उस मंजिल का रास्ता कैसे तय करना है। यह जुगत पोथियों में कहीं नहीं मिलेगी। सद्गुरु भक्त के बादशाह हैं। सो जैसे चाहें जीव से भक्ति करवा सकते हैं और पार लगा सकते हैं। धुर के ज्ञाता और धुन के भेदी तो एकमात्र वक्त के सद्गुरु ही हैं, और जो धुर के ज्ञाता नहीं हैं, धुर के ज्ञाता नहीं हैं, वक्त के ज्ञानी हैं, दोनों में फर्क। धुर के जो ज्ञाता हैं वो आंखें देखी कहते हैं, और वक्त के जो ज्ञानी हैं वो पोथी में पढ़ी पढ़ाई सुनाते हैं। यही फर्क है एक सद्गुरु ज्ञाता और वाचक ज्ञानी के बीच। सो अंतर का ये मार्ग और उस पर चलने का बल, मंजिल पर पहुंचने की जुगत, ये तो गुरु ज्ञाता से ही मिलेगी और मिल सकती है। जगत में एक सद्गुरु वक्त के सिवाय दूसरा और कोई नहीं है जो सूरत को निज धाम
पहुंचा सके और शब्द से मिलाकर राधा स्वामी कर सके। थोड़ा अटपटा शब्द, राधा स्वामी कर सके, इसका क्या मतलब हुआ? राधा स्वामी तो हम सब करते रहते हैं, सारा दिन करते रहते हैं, तो सदगुरु में ऐसी क्या बात जो राधा स्वामी कर सके? इसका भाव ये है कि राधा अंश है और स्वामी अंशी है, अंश को अंशी में मिला सके। सूरत का जो भाव है वो स्त्री का है और शब्द का जो भाव है वो पुरुष का। स्त्री का भाव है राधा और पुरुष का भाव है स्वामी। अब अगर किसी के दिल में ये प्रश्न उठता है क्यों, तो बाद में पूछ सकता है कि क्यों राधा स्त्री भाव में है और स्वामी पुरुष भाव में। सद्गुरु वही जो राधा स्वामी कर सके। कहते तो सब हैं, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं राधा स्वामी राधा स्वामी, पर सद्गुरु जो राधा स्वामी कर सके। राधा स्वामी का भाव ये है कि हमारी पत्नी विवाह से पहले अपने पिता के घर में दीप्ति बजाज थी। जब विवाह हो गया तो वो दीप्ति बहल हो गए। अब दीप्ति बजाज नहीं है उनकी पहचान, अब उनकी पहचान दीप्ति बहल। ऐसे ही राधा जब तक जगत में है राधा है, और जब स्वामी संग ब्याह गई तो राधा स्वामी हो गई। एक यही राधा स्त्री और स्वामी पुरुष का भाव है। तो सद्गुरु वो जो राधा स्वामी कर सके, यानी राधा को उसके स्वामी में मिला सके, वो सद्गुरु। सच्चा साध वही है जिसने जगत के सब भरोसे और उम्मीदें और आसरे छोड़कर, सच्चा साध जगत के हर उम्मीद और आसरे छोड़कर एक सद्गुरु वक्त का आसरा साध लिया, वो सच्चा साध है। इस तरह सब संतों का मूल मत जो कि शब्द है, उसी को दृढ़ करके पकड़ा है, सो सच्चा साध है। शब्द जो कि मूल मत है। सो जिस काम को करने से या जिस बात से सद्गुरु की भक्ति में कसर पैदा हो और कमी आए, उस बात और काम से सदा दूर ही रहता है। और सच्चा गुरु भक्त और साध यही है जिसने जगत के आश्रय छोड़कर सद्गुरु भक्त की शरण ले ली है। मूल मत शब्द की धारणा को दृढ़ करता है और सद्गुरु की रज़ा में राजी रहता है।
यानी उनके वचन पर अमल करता है, वही सच्चा साधु है। सो तन के साधे साधना, तन के साधे साधना और मन के साधे साध। जे तन मन दो सधे, दोनों सध गए, तन और मन। जे तन मन दो सधे, सोई सतगुरु करे निहाल। जिसने तन मन को साध लिया, वक्त के सतगुरु की शरण ग्रहण कर ली और कुल मालिक शब्द रूप स्वामी में धारणा को दृढ़ कर लिया, वही सच्चा साध है। जिसको परमार्थ का शौक है और 84 का डर है, कहीं 84 में ना फंस जाए, और शौक परमार्थ का है, वही सद्गुरु वक्त की सच्ची प्रीत कर सकता है और प्रतीत भी उसी से बन पड़ेगी। फिर जो कोई सबूत ढूंढते हैं, सद्गुरु का सबूत ढूंढते हैं, और कोई चमत्कार देखना चाहते हैं और बिना चमत्कार को देखे उन्हें प्रतीत नहीं आती कि साहब उन्होंने ऐसा कर दिया, बहुत पहुंचे हुए, और अगर वो ऐसा करके ना दिखाएं तो कहीं के नहीं है। तो जो चमत्कार देखना चाहते हैं, सबूत चाहते हैं, और चमत्कार को देखे बिना उन्हें निश्चय और प्रतीत नहीं आती, वो परमार्थी तो नहीं है, परमार्थी हरगिज नहीं है। तो क्या है? सारे तो आरती पूजा सत्संग भोग भंडारा कर तो रहे हैं, और क्या करें परमार्थ के लिए, और क्या करें? वो परमार्थी नहीं है तो क्या है? वो सिर्फ मदारी का तमाशा देखने के शौकीन और ताली बजाने वाले तमाशबीन हैं। मदारी का तमाशा देखने के शौकीन और ताली बजाने वाले तमाशबीन हैं। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, बस। इनकी जात का कोई भरोसा नहीं, इनकी जात का कोई भरोसा नहीं। ये कभी इधर तो कभी उधर डोलते और भटकते फिरते हैं। कभी इधर तो कभी उधर डोलते फिरते हैं। सोमवार को जल चढ़ाएंगे, मंगलवार को चालीसा पढ़ेंगे, बुध तो मान के बैठे हैं करे सब शुद्ध, बृहस्पति आया तो केले वेले के पेड़ की पूजा विष्णु की करेंगे, शुक्र आया तो जय माता दी, शनिवार आया तो तेल चढ़ाने पहुंच गए, और इतवार को सत्संग में आकर बैठ गए। इनकी जात का कोई भरोसा नहीं, ये परमार्थी नहीं है। ये कभी इधर तो कभी उधर जीवन भर भटकते फिरते हैं, और अंत दुखदायी होता है। इनका
अभी मुनासिब वक्त, उचित समय नहीं आया। बहुत काल का खाजा, कर्मों का बोझा लाद कर बैठे हैं और जगह जगह भुगतान करते फिर रहे हैं। इनका भी मुनासिब वक्त नहीं आया। इन्हें कभी सद्गुरु पर भाव नहीं आ सकता और सबूत दिखाकर जगत में जीव को खींचना या अपना कायल करने की संतों की मौज कभी नहीं है। क्योंकि सबूत देखकर, प्रमाण देखकर की गई प्रीत का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, जो सबूत और प्रमाण देखकर पैदा हुई है। सो प्रीत और प्रतीत यानी प्रेम और भक्ति उन्हीं की सच्ची है जिन्होंने सद्गुरु और उनके वचन को अपना लिया है और वही उन्हें प्यारे लगते हैं। सद्गुरु और उनके वचन। और बिना दर्शन किए चैन नहीं पड़ता। बिना दर्शन किए चैन नहीं पड़ता। ऐसा क्या हो जाता है? वचन तो आजकल इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, यूट्यूब पे वीडियो है, जब चाहे दर्शन कर लो, जब चाहे वचन सुन लो। इनकी प्रीत का कोई भरोसा। सच्ची प्रीत उसकी है जिसे दर्शन किए बिना चैन ना पड़े। कम उम्री में हर स्त्री पुरुष इस दौर से जीवन में एक बार जरूर गुजरता। याद करें वो दिन जब घंटों तो इंतजार करते थे कि एक झलक मिल जाए, बस चैन पड़ जाता था। और नाम दर्शन हुए तो अगले दिन जब तक दर्शन ना हो जाए बेचैनी बनी रहती थी। कोई पान की दुकान पे खड़ा होता था, कोई चाय की दुकान पे खड़ा होता था, कोई छत पे कपड़ा सुखाने के बहाने आ जाती थी। ये इस दौर से गुजर चुके हैं, पर उस दौर की उस बेचैनी को याद करिए। वही तड़प और बेचैनी जब तक सद्गुरु के दर्शन ना हो जाएं, चैन ना पड़े, बेकली तड़प, उसी की प्रीत सच्ची है। क्योंकि तब वो प्रीत भी सच्ची थी जो घंटों इंतजार करवा देती थी, वो भी सच्ची थी। उसी तड़प और बेचैनी जब सद्गुरु के संग जुड़ती है तो दर्शन किए बिना चैन नहीं पड़ता। वरना तो यूट्यूब और इंटरनेट पे उपलब्ध ही, और जैसे यूट्यूब और इंटरनेट पे देख के चैन पड़ गया, उसकी प्रीत का कोई भरोसा नहीं। अब नेट नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। यानी प्रीत सच्ची नहीं है, कोई तड़प नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। उसके कदम सत्संग की तरफ नहीं उठेंगे, उंगलियां मोबाइल की तरफ उठे जाएंगे। तो ऐसी प्रीत का कोई भरोसा नहीं। ऐसे जो जीव हैं जिन्हें सद्गुरु और उनके वचन प्यारे लगते हैं और बिना दर्शन किए चैन नहीं पड़ता, वे जीव
दिन रात अपने अंतर में परचे ही परचे देखते हैं। परचे यानी सबूत, सबूत यानी शब्द स्वरूप सद्गुरु वक्त के एहसास से हर पल भरे रहते हैं। सद्गुरु वक्त के एहसास से हर वक्त भरे रहते हैं। शराब का नशा तो रात को पी सुबह उतर जाता है, पर यह नशा कभी उतरता ही नहीं, बना ही रहता है हर वक्त। जो सिर्फ पर्चे और चमत्कार के ग्राहक हैं, उनको कोई पर्चा दिखाने या देने की मौज नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा, करते रहो इंतजार। जो मिलेगा अंतर में मिलेगा। सद्गुरु अंतर में है, जगत में तो उनका भास देह में कार्रवाई कर रहा है। ये दर्शन तो तीसरे तिल पर ही होंगे। तो ये YouTube वाले दर्शन का भरोसा ना करना। कलयुग में सिवाय शब्द के और कोई रास्ता इस जीव को वापस अपने मुकाम में पहुंचाने का नहीं है। इसके सिवा जो भी रास्ते हैं, हवन, पूजन, यज्ञ, तपस्या, मंत्रोच्चारण, व्रत, तीर्थ, मूरत, सब काल के बनाए रास्ते हैं। इन माध्यमों से काल अपनी ही पूजा करवाता है और सबसे बड़ा बनकर महाकाल के रूप में उज्जैन में बैठा है। भोग क्या लगता है? दारू, दारू का भोग लगता है। महाकाल सबसे बड़ा देवता। तो नीचे वालों की क्या कही जाए बात। हर व्रती के अनुसार अपनी पूजा करवा लेता है। सो इसके सिवा शब्द मार्ग के सिवा जो भी रास्ते हैं, सब काल के बनाए रास्ते हैं। सो शब्द जो हर घट भीतर मौजूद है, उसको सुनना चाहिए। फिर जो भी अपने घट भीतर शब्द की खोज नहीं करते और एकाग्र चित्त होकर उसे नहीं सुनते, वे तो अंत में दुख ही भोगेंगे। यानी अंत के दुख से ना बच सकेंगे। अंत के दुख से नहीं बच सकेंगे। यहाँ भी प्रश्न है कि अंत का दुख क्या है? जब अंत हो गया तो दुख का भी अंत हो गया। अभी अंत का दुख क्या चीज है? इस प्रश्न को भी किया जा सकता है। जो अपने घट भीतर शब्द की खोज नहीं करते और एकाग्रचित होकर अंतर में गाज रहे शब्द उसकी धुन को नहीं सुनते, वे तो अंत के दुख से नहीं बच सकते। जो लोग बाहर के गाने बजाने, शब्द पाठ, सुर, लय, ताल, इस पर अधिक जोर देते हैं,
उनके भीतर का शब्द खुल पाना कठिन है। उनका सारा ध्यान बाहर के सुर, ताल और शोर पे ही लगा है। उनके भीतर के शब्द का खुल पाना कठिन है, जो मात्र गाने बजाने पर ही अधिक जोर देते हैं। इस बाहर के शोर से कुछ हासिल नहीं होगा। फिर सबसे अधिक त्रास, कष्ट तो उन्हीं पर पड़ेगी जिन्होंने सद्गुरु की शरण लेकर भी घट भीतर खोज ना करी, सद्गुरु के देह स्वरूप से ही चिपक गए। ऐसी भक्ति भक्ति नहीं, चापलूसी कहलाती। चापलूसी समझ गए? दिखावे की है ना, ये कहते हैं मक्खन मारना, है ना? हाँ, आप पिछली बार चापलूसी शब्द पर अटक गए थे कि इसका क्या मतलब हुआ। चापलूसी, बटरिंग, उनकी सारी भक्ति बटरिंग है, दिखावे की। सच्ची उसी की है जो घट भीतर खोज करी। बाहर के शोर से कुछ हासिल नहीं होगा और सबसे अधिक त्रास उन्हीं पर पड़ेगी जिन्होंने सद्गुरु की शरण यानी उपदेश, सद्गुरु की शरण यानी सद्गुरु से उपदेश लेकर भी घट भीतर खोज ना करें। सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को मिलेगा। एक संसारी से भी अधिक कष्ट से वे गुजरेंगे जिन्होंने सद्गुरु की शरण लेकर भी अंतर में खोज नहीं करी, क्योंकि ये मत घट भीतर जाने का है, जगत में गाने बजाने का नहीं है। और ऐसे जीव भारी परीक्षा से गुजारे जाएं। जिन्होंने घट भीतर खोज नहीं करी, बाहरी दिखावे में पड़े रहे, वो भारी परीक्षा से गुजारे जाएंगे। अभी भारी परीक्षा से क्यों गुजारे जाएंगे? क्यों उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी और क्यों उन्हीं को देनी पड़ेगी? इसलिए क्योंकि उन्होंने उपदेश लेकर भी नाम की कमाई नहीं करी। उन्हें सत्संग में नहीं आना चाहिए था, उन्हें उपदेश नहीं लेना चाहिए था। उपदेश लेकर जो उन्होंने अपने ऊपर उपदेश का कर्म चढ़ा लिया है और नाम की कमाई करके उस उपदेश को सार्थक नहीं किया, इसी वजह से वो भारी परीक्षा से गुजारे जाएंगे। अगर उस परीक्षा में वो खरे उतर गए तो पार निकल जाएंगे, और नहीं उतरे तो अगले जन्म में उन्हें आना ही पड़ेगा। गनीमत है नाम के प्रताप की कि अगर उपदेश लेकर भी कमाई ना करी तो मनुष्य जून बच जाएगी। गनीमत है, नाम का प्रताप है कि मनुष्य जून बच जाएगी, लेकिन उपदेश लेकर भी कर्म जो नाकिस बने तो प्रारब्ध बन के अगले जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा।
यही प्रारब्ध। ये थोड़ा टेक्निकल बात है, लेकिन समझने की बात है। सद्गुरु भक्त की सच्ची शरण और अंतर अभ्यास, इसके सिवा कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी जीव के उद्धार और मुक्ति के वास्ते। सद्गुरु की सच्ची शरण और अंतर अभ्यास, इसके सिवा कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी, क्योंकि शास्त्रों ने भी स्पष्ट कहा है कलयुग के वास्ते कि कलयुग नाम आधारा। कलयुग में एकमात्र आधार सच्चा नाम है, क्योंकि कलयुग में किसी भी देवी देवता का यानी इन ब्रह्मांडीय शक्तियों का धरती पर वास नहीं है। ये भी शास्त्र हमें बताते हैं कि जब कलयुग में धरती पर किसी भी देवी और देवता और ईश का वास नहीं है, तो सिर्फ एक सच्चा नाम ही आधार है। पर ये बात धर्म के ठेकेदार और पंडित हमसे छुपाते हैं और उसी पत्थर पानी में सर पटकवाते हैं, जिसका कलयुग में कोई आधार नहीं है, और सच्चे नाम से दूर रखते हैं जो एकमात्र कलयुग में आधार है। सो ये बात छुपा देते हैं। कुल मालिक का वचन है अंतिम वचनों में कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का, इसके सिवा कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी। तो कलयुग के वास्ते सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान और अंतर अभ्यास ही शब्द के संग जुड़कर ही हमें इस त्रिलोकी की त्रिगुणात्मक सत्ता, राजस तामस सात्विक कर्मों के बोझ से न्यारा कर सकता है। कलयुग में इसके सिवा और कोई करनी नहीं बनेगी। यही राधा स्वामी दयाल का उपदेश है, यही हमारे वेद मत और शास्त्रों का कथनी है। सो जीव जब जागे तभी सवेरा। मालिक तो कहता है मैं छिन में करूं निहाल। सो जब जागे तभी सवेरा। और सद्गुरु शब्द स्वरूप, तो सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा